हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया पुनः इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक खंड का ही हेलो एल्केन तथा हेलोवेरिन में से उसके रासायनिक गुणधर्म में से ही उसके कुछ अभिक्रिया का क्रियाविधि भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होता है। पिछले वर्ष भी इसको पूछा जा चुका है। हर एक वर्ष के अंतराल में दो हम लोग इसके अंतर्गत क्रियाविधि पढ़ेंगे, उसमें दोनों को ही एक एक वर्ष के अंतराल में पूछा ही जाता है। तो एक अभी आ चुका था, एक बचा है, और कौन बचा हम आपको बताएंगे। देखो टॉपिक क्या है हमारा कि जो हमारा हेलो एल्केन तथा रासायनिक गुण होते हैं उसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों ने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जरूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं यही आशा उम्मीद करूंगा कि प्लीज जाइए, एक रिक्वेस्ट की तरह बोल रहा हूं कि जाइए, वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है, एक बार देखिए, पढ़िए, उसके बाद फिर इसका क्रियाविधि आप लोगों को एक एक उसका पद भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देर नहीं करेंगे और प्रारंभ करने से पहले अपने प्यारे दोस्तों साथियों से मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके बैठे होंगे और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे छोटे मोटे दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर कर चुके होंगे भाई। तो देर नहीं करते हैं, तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा इसका क्रियाविधि। इसका क्रियाविधि सर, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि। तो इसका जो क्रियाविधि होता है सर, मुख्यतः दो भाग से बटा होता है। कितने भाग से? दो भाग से, है ना भाई। तो हमारा जो प्रतिस्थापन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो क्रियाविधि होता है दो भाग से मिलकर के बना होता है। तो एक क्या होता है, एक हमारा होता है भाई SN2 क्रियाविधि या फिर SN2 प्रतिस्थापन बोल देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा को फिर इसके बाद पढ़ेंगे भाई। देखो ये SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर SN2 क्रियाविधि बोल देते हैं इसको। एक्चुअली में होता है क्या चीज है भाई, तो इसमें पहले हम इसका ना कुछ समझते हैं। तो हम सबको पता है कि जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें होता क्या था, तो आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोग एक R लेते थे और ये X लेते थे, प्लस न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता था। और यही क्या करता था, तो यही R के ऊपर अटैक करता था कि नहीं? यस और नो कमेंट करके जरूर बताना, है ना भाई। जो पिछला वीडियो देखे होंगे उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जैसे ही अटैक करता था, तो अटैक करने के बाद ना यहाँ पर कुछ संक्रमण अवस्था बनता है भाई, जिसे क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। तो संक्रमण अवस्था क्या बनता है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक हो गया, तो ये क्या करेगा भाई, ये अटैक कर रहा है। किसके ऊपर अटैक कर रहा है सर? तो R के ऊपर अटैक कर रहा है भाई, है कि नहीं। अभी संक्रमण अवस्था हो गया। कैसा अवस्था हो गया? संक्रमण अवस्था। ठीक, अब संक्रमण अवस्था होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो जब जैसे इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो ये X वाला जो बॉन्ड होता है वो टूट जाएगा भाई। क्यों टूटता है? हमने परिभाषा में पढ़ा है, जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही, है ना भाई, इसको न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही बोलते हैं, दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसको प्रतिस्थापित करता है, जिसे हम लोग क्या बोले थे भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोले थे। तब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये R और ये NU आ करके बैठ जाएगा अर्थात बन जाएगा, प्लस जो क्या रहेगा X जो रहता है वो X क्या हो जाता है बच्चों, तो बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारा SN2 अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो यही है भाई। क्या है? तो यही है। तो अगर सर आपने तो ऐसी बता दिया, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है भाई। जैसे कि बोलते हो ना अपना इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सब बोलते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये हमारा होता है भाई। ठीक, तो क्या बोलेंगे, जब RX की अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक के साथ कराया जाता है तब एक कैसा अवस्था प्राप्त होता है हमको, तो एक संक्रमण अवस्था बनता है। और संक्रमण अवस्था से फिर हमको क्या प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे सर, मुख्य उत्पाद बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? मुख्य उत्पाद बोलेंगे। वीडियो को अंत तक देखोगे तो और अच्छे समझ आएगा। इसका देखो अभी हिंदी बोलूंगा, हिंदी लिखूंगा। देखो हमने क्या बोला कि जब RX जो होता है इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद एक हमको संक्रमण अवस्था प्राप्त होता है। संक्रमण अवस्था फिर अपना अपना विदलन या फिर टूट करके विदलन होकर के एक हमको कैसा उत्पाद प्राप्त कराता है, तो मुख्य नहीं भाई, ये मुख्य है ना, टाइप मेरे से लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक,
अब देखो भाई स्ट्रक्चर, अगर हम लोग इसी को एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल इसका किसको लेते हैं भाई, आर और सीएल को लेते हैं। किसको लेते हैं बच्चों, तो आर और सीएल को लेते हैं, प्लस किसको लेते हैं भाई, हाइड्रोक्सिल समूह को लेते हैं बच्चों। किसको लेते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। तो ये हो जाता है भाई, और ये देखो यहाँ पर ये OH हो गया, ये क्रिया अटैक कर रहा है किसके ऊपर, आर, और ये सीएल है अर्थात आर के ऊपर अटैक कर रहा है। ये कौन सा अवस्था बन गया, तो हमारा संक्रमण अवस्था बन गया बच्चों। उसके बाद फिर तुरंत इससे क्या हो जाता है भाई, विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है ना भाई। और जैसे ही विघटन होता है तो फिर क्या चीज का निर्माण कर लेता है भाई, इस प्रकार से एक हमको मुख्य उत्पाद का निर्माण करा देता है। कैसे उत्पाद का बच्चों, तो मुख्य उत्पाद का, है कि नहीं भाई। तो अगर हम इसको बोलना चाहेंगे, कहने मतलब इस अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई। हम सबको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा SN2 अभिक्रिया है एक ही पद में कंप्लीट हो रहा है। कितने पद में कंप्लीट हो रहा है, एक ही पद में कंप्लीट हो रहा है। तो आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया ऐसा होता है भाई, एक पद में पूर्ण होता है। एक पद में पूर्ण होता है कि नहीं। फिर जिसमें क्या होता है भाई, हमने देखा जिसमें सर्वप्रथम नाभिक स्नेही क्या कर रहा है भाई, प्रबल नाभिक स्नेही अटैक करता है ना भाई। जिसके पश्चात, जिसमें सर्वप्रथम, यहीं से लिखते हैं प्रबल, चौक कैसे टूट रहा है बच्चों, संक्रमण करके इसका निर्माण करता है, एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, यहां से लिख रहा हूं ना, निर्माण होता है। फिर क्या बोलेंगे भाई, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात फिर क्या हो जाता है भाई, तुरंत एकदम जैसी संक्रमण अवस्था होगा उसके तुरंत पश्चात, जिसके पश्चात क्या होता है भाई, विघटन होकर के, जिसके पश्चात विघटन होकर इसका निर्माण हो जाता है बच्चों, तो मुख्य उत्पाद का निर्माण होता है। और यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, तो SN2 अभिक्रिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, पेपर में भी आता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने किसका देखा, उदाहरण में अगर हम लोग नीचे ध्यान देंगे किसका देखा हम लोगों ने, देखो भाई RCl के स्थान पर हम लोग ये CH3 रख सकते हैं। तो कहने मतलब ये क्या होगा भाई, मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड में हाइड्रोक्सिल का संक्रमण, है कि नहीं। यही है कि देखो ये हमारा R के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे, किसको रखेंगे, चलो लिख देते हैं भाई, आप लोगों ने तो आप समझ ही गया होगा। ये यहां पर लिख देते हैं, ये CH3 लिख देते हैं, CH3Cl और ये OH। तो यहां पर रखेंगे तो फिर इसका क्या आ जाता है भाई, संक्रमण, जिसके कारण हम लोग क्या प्राप्त होता है, एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये था हमारा SN2 अभिक्रिया। अति सरल है, अत्यंत सरल है, ठीक, बहुत ही सरल है। आराम से पढ़ना, आराम समझना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग
देखेंगे फिर एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक इसी में से क्रियाविधि फिर सेकेंड देखेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। वेरी गुड, इसको मिटा दें आप। ठीक, आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को यह जरूर समझ में आया होगा भाई। अब इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है हमारा, तो SN1 अभिक्रिया। इसको पहले मिटा देते हैं आप। ठीक, तो क्रियाविधि का दूसरा हमारा जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है दूसरा, और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो SN1 अभिक्रिया, या फिर इसी को SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कंफ्यूज करता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, SN2 अभिक्रिया क्या होता है, एक पद में होता है कि नहीं, लेकिन SN1 अभिक्रिया होगा, क्या होगा भाई, दो पद में पूर्ण होगा। क्या होगा, दो पद में पूर्ण होता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है भाई। SN2 है तो SN एक पद में कंप्लीट होगा, और SN1 है तो ये दो पद में कंप्लीट होगा। दोनों जस्ट अपोजिट है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, 2 दिख रहा है मतलब दो पद में बोलेंगे सर, और एक दिख रहा है मतलब एक पद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, जस्ट अलग हो जाता है कि नहीं। और ऐसा क्या होता है, जस्ट अलग अलग कहने का मतलब SN1 है तो दो पद में, SN2 है तो एक पद में। तो क्या बोलेंगे भाई, यह दो पद बोल सकते हैं, या फिर दो चरण भी बोल सकते हैं भाई। देखो भाई, पहला चरण, ठीक, तो पहला चरण में क्या होता है सर, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ का नियम। याद है कि नहीं, मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़े हैं सर, प्रति मार्कोनिकॉफ का भी नियम पढ़े हैं, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, प्रथम चरण में इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि हम क्या लिखेंगे, जैसे कि R और ये X हो गया। एल्किल हाइलाइड क्या होता है भाई, अपने अपने आवेशों में क्या जाते हैं भाई, टूट जाते हैं। क्या होते हैं, अपने अपने आवेशों में टूट जाते हैं। कहने मतलब प्रथम चरण में क्या बोलेंगे भाई, इसमें हिंदी लिखेंगे तो इसमें हेलो एल्केन विषम विदलन हो जाते हैं। विषम करने मतलब देखो अलग अलग, अपने अपने, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, तो ये हो गया भाई इसका प्रथम चरण। बताओ कितना कठिन है। यानी न दो चरण में पूर्ण होता है सर प्रथम चरण, यह है इसमें हेलो एल्केन विषम विदलन हो जाते हैं, या होती है लिख सकते हैं, हो जाते हैं लिख सकते हो, जो आपका मन हो आप लोग लिख सकते हो भाई। ठीक, देखो और क्या बोलेंगे, विषम विदलन हो जाते हैं, तथा आप लोगों को ध्यान होगा यहां पर देखो आर में कौन सा आवेश बैठा है, धनावेश बैठा है, तो क्या बोलेंगे, तथा कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तथा कार्ब धनायन का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। ऐसे हम लोग मार्कोनिकॉफ के नियम में भी पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं। देखो यहां पर ये आर पर कार्ब धनायन का निर्माण हुआ है कि नहीं, है कि नहीं भाई। अब उसके बाद देखो सेकेंड चरण क्या हो जाएगा भाई, दूसरा चरण, ठीक। तो द्वितीय चरण क्या बोलता है, जो प्राप्त कार्बोधनायन होता है, कौन, प्राप्त कार्बोधनायन, यहां पर ये हमको प्राप्त कार्बोधनायन हुआ है,
इसके साथ कौन अभिक्रिया करता है? तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने के तत्पश्चात हमको क्या चीज प्राप्त कराता है? तो मुख्य उत्पाद प्राप्त कराता है। क्या प्राप्त कराता है भाई? तो मुख्य उत्पाद, है ना। बगल में लिख रहा हूं मैं क्योंकि नीचे में उसका हिंदी लिखूंगा। मुख्य उत्पाद, ठीक। तो फिर हमने सेकंड में क्या बोला कि जो प्राप्त कार्बोधनायन होता है वह नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करके एक मुख्य उत्पाद का निर्माण कराता है। जैसे हम इसका हिंदी लिखेंगे क्या बोलेंगे भाई? प्राप्त कार्बोधनायन, प्राप्त कार्बोधनायन नाभिक स्नेही से, नाभिक स्नेही से क्या करके भाई? अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके कार्बोधनायन नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करके, नाभिक स्नेही से अभिक्रिया नहीं करता भाई, नाभिक स्नेही से क्रिया करता है, एक ही बात है। अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों द्वितीय चरण। बताओ कितना कठिन है क्या कठिन? एकदम इजी है। कई बच्चे लोग तो एकदम सर पहाड़ है, पहाड़ कहाँ का पहाड़ है बताओ? तो क्या बोलेंगे भाई? देखो जो हमारा एन अभिक्रिया, N1 अभिक्रिया जो होता है यह निम्न दो चरण में कंप्लीट होता है सर। प्रथम चरण में क्या बोलेंगे कि इसमें जो हेलो एल्केन होता है वह विषम विदलन, विषम मतलब अलग अलग आयनों में क्या जाते हैं? टूट जाते हैं और एक कार्बोधनायन का निर्माण करता है। देखो आर में प्लस आवेश अर्थात कार्बोधनायन बना। सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि प्राप्त जो कार्बोधनायन होता है, प्राप्त जो कार्बोधनायन होता है वह किससे अभिक्रिया करके? न्यूक्लियोफिलिक से अभिक्रिया करके एक मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है भाई। ये हो गया भाई हमारा क्या चीज? स्ट्रक्चर। अगर हम लोग देखेंगे इसका क्या चीज भाई? एग्जाम्पल देखेंगे तो याद रखेंगे जो SN1 अभिक्रिया होता है वो 3 डिग्री कार्बन पर प्रारंभ होता है भाई। किस पर? 3 डिग्री कार्बन। तो मान लेते जैसे कि एक होगा भाई हमारा ये C हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है भाई? ये Cl है और इधर भी ये क्या है? CH3 है और ये CH3 है और ये CH3 है और ये प्रथम होगा। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने क्या देखा कि अपने अपने आयनों में विभक्त जाते हैं। तो विषम विदलन होता है, ऐसे पढ़े हैं, ये CH3 CH3 CH3, इसके ऊपर धनावेश बढ़ जाएगा, प्लस क्या बढ़ जाएगा? Cl माइनस आवेश बढ़ जाएगा। ये हो गया प्रथम चरण। अब देखो द्वितीय चरण में हम लोगों ने क्या बोला कि प्राप्त जो कार्बोधनायन होता है कि नहीं भाई? ये CH3 और ये C, इसके ऊपर कार्बोधनायन और ये CH3 ज्यादा नीचे लिखूंगा शायद आप लोग को नहीं दिखाई देगा, और ये CH3 इसके साथ कौन अभिक्रिया करता है? देखो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अर्थात माइनस आवेश वाला कोई यौगिक, मानते हैं OH को हम लोग लेते हैं, और ये क्रिया का क्या चीज का निर्माण करेगा? एक मुख्य उत्पाद का निर्माण करेगा। ये CH3 और ये C और ये OH और नीचे में जाएगा भाई ये CH3 और इधर भी CH3। तो यही हमारा क्या है बच्चों? तो मुख्य उत्पाद है भाई। शायद यहां तक के दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? और यहां पर किसका निर्माण हुआ भाई? तो कार्बोधनायन का निर्माण हुआ। ठीक वैसे यहां पर भी हुआ था, किसका निर्माण? यहां पर कार्बोधनायन लिख लेना भाई आप लोग। यहां पर क्या लिखोगे? कार्बोधनायन। ये है कि नहीं? तो ये था भाई हमारा प्रथम चरण और ये था द्वितीय चरण। इसको जस्ट एक दूसरे के नीचे में लिखोगे ना, मेरे को थोड़ा जगह के अभाव के कारण मैं जस्ट अगल बगल में लिखूं, लेकिन जैसे इसको लिखने के बाद आप लोग नीचे में लिखो, है कि नहीं? और ये पेपर में पूछा जाता है भाई, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, ये आता ही है। तो ये था भाई हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का द्वितीय क्रियाविधि। प्रथम क्रियाविधि SN2 था, द्वितीय था SN2। SN1 भी आप लोगों को देख लिया और SN2 भी, सॉरी SN2 पहले पढ़े फिर SN1। मैं आशा और उम्मीद यही रखूंगा, इसकी नाम ले सकते हो 1 2 3। तो मैं अपने प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों से बस यही उम्मीद करूंगा कि आज का यह टॉपिक और यह वीडियो SN1 SN2 आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करने के साथ अपने प्यारे दोस्तों को शेयर
जरूर करना भाई। नोट्स अच्छे तरीके से बनाइए, मजबूती के साथ बनाइए, और मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एक नया इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मिलाकर के तैयारी कीजिए। धन्यवाद।